धर्म अधर्म कर्मा न्याय ये सब बेकार कॉन्सेप्ट हैं ब्रॉडर टर्म पे। दे माइट बी हेल्पफुल इन शॉर्टर टर्म और फॉर ह्यूमन सोसाइटी टू मेक देम रन सक्सेसफुली, बट ये सब ह्यूमन कंस्ट्रक्ट हैं फॉर आवर टाइनी नैनो वर्ल्ड दैट कंप्लीट आवर chaotic वर्ल्ड। वाई chaotic? बिकॉज वी क्रिएट chaos by creating crime, offense, homicide, theft, etc. Then we create police and law enforcement. Like we clean and free a land full of plant and jungle that is equally free and available to all. We make accommodation and pay rent or tax it. भाई जो लैंड पहले से फ्री था हम उस पर मकान बनाते हैं, फिर टैक्स सिस्टम उस पर लागू कर देते हैं। ये आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट क्यों है कि ये दुनिया सिर्फ पैसा, पावर और पॉलिटिक्स से चलती है। पॉलिटिक्स मतलब बहुत टॉप क्लास प्लानिंग टू रिटेन द पावर एंड गेट एज मच मनी एंड रिसोर्सेज एज पॉसिबल, देन फ्ली द प्लेस आफ्टर रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है हर जगह। दिस इज व्हाट ह्यूमंस डू create temporary देशभक्ति and nature loving concepts, but in long term they are all same. The hegemony and the crave for superiority is inherent trend. अब जैसे कि आप अफ्रीकन लोग आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा उनमें अंग्रेज़ों ने फूट डाल दी थी और उनमें भी क्लास बनी हुई है। उनमें कुछ लोग सोचते हैं कि बाकी के लोग कभी रूलर्स और लीडर बनने लायक नहीं है, वो इन्फीरियर हैं। तो आप यहाँ से देख के इस बात पे हंसोगे, लेकिन आपकी खुद की सोसाइटी में ये है, बाहर वाले लोग उस पर हंसते हैं। ये हर जगह है। द एग्जाम्पल्स आर एम्पल एंड प्लेंटी। लुक एट यूरोप। उसकी पॉपुलेशन जब बढ़ी थी तो क्या हुआ था, उनके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए थे, फिश वगैरह भी नहीं बची थी, ज़मीन शॉर्ट पड़ गई थी एग्रीकल्चर के लिए। और तब उन्होंने लोगों को लालच दिया था कि आप नई ज़मीन ढूंढिए, नई दुनिया ढूंढिए, जिसको हम न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। इंडिया अमेरिका न्यू वर्ल्ड में आता है। और अपन भी ऐसे ही करेंगे कि भाई अब नॉर्थ इंडियन जो आप देखेंगे वो खुद माइग्रेटेड है, लेकिन वो इस बात को नहीं मारेंगे। और आज वो हेजमनी क्रिएट करने के चक्कर में है सारे नॉर्थ इंडियन। जस्ट बिकॉज दे हैव सम DNA शेयर विद द यूरोपियंस, दे आर फेयर कलर, दे कॉल देम सेल्फ आर्यंस, दे कैन डाइजेस्ट मिल्क एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काऊ एंड मिल्क हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी। और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े वेल बिल्ड होते हैं और काऊ वगैरह वो अच्छा डाइजेशन उनका होता है, तो आप देख सकते हैं उनकी इस सारी चीज़ का पूरी सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट है। आज लैंग्वेज हिंदी का जो इम्पोजिशन किया जाता है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक टॉप क्लास होती है जो लोकेलिटी के रिसोर्स और कल्चर लैंग्वेज को हाईजैक कर लेती है, और वो बाहर से आई हुई होती है और पूरे टाइम यही दिखाती है कि अपन ही ओरिजिनल आदमी है, अपन ही असली देशभक्ति, हमारी भाषा ही ओरिजिनल है। ये अमेरिका कर चुका है, यूरोप वाले करते थे, गोरी चमड़े वाले बहुत लोग करते हैं, अपन भी आगे करेंगे। प्रकृति, भगवान, ये सब एक दिखावा है। आप मुझे अभी खुद बताओ कि जो टॉप क्रीम होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर में होती है, जो पावर में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, जो नेता होता है, क्या वो धार्मिक नहीं होता? क्या उसका कर्मा काउंट नहीं होता है? अब यहाँ पे क्या जज और पुलिस वाले पैसे लेके गरीबों का हक नहीं मारते हैं क्या? डॉक्टर फेक प्रचार, मेडिसिन और अनवांटेड टेस्ट लिखता है? नहीं लिखता। वही लोगों का इनका कर्म कहाँ गया? इनका धर्म कहाँ गया? ये लोग भगवान की लाइन में भी VIP लाइन लगा लेते हैं, तो इनका कर्म धर्म कहाँ गया? कहीं नहीं गया। अभी एक जज पे केस आया था बहुत ज़्यादा कैश का, और एक ऑफिसर पे आया था बिहार में जिसका भाई कई दिनों से पैसा गिना जा रहा है, उसका पैसा। तो उनका धर्म कहाँ गया? आपको भी सोचते हैं ये लोग भी बहुत धार्मिक होते हैं, ये लोग भी पूजा करवाते हैं मंथ में, हफ्ते में, कोई फेस्टिवल छोड़ते होंगे, लेकिन इनका धर्म कहाँ गया? कहीं नहीं गया। किसी का कोई धर्म नहीं है भाई, पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहीं नहीं गया। वट अल्टीमेटली मैटर्स इज मनी एंड पावर। यू कैन मेक एनीवन फील वीक, रिलीजियस, गिल्टी इफ यू हैव मनी। विद मनी यू कैन बाय गॉड, प्रीस्ट एंड एंटर इनटू एनी प्रिस्टीन प्लेस। जब पैसा है ना तो सब कुछ है। सऊदी अरब इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कैसे वो अपने कॉन्सेप्ट्स को फोल्ड कर देते हैं फुटबॉल के लिए या बहुत ही पावरफुल एंटिटी के लिए, अपने देश में लाने के लिए वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि एक समय आएगा जब पूरी दुनिया में एक जैसी सोच होगी, एक जैसा धर्म होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। लोग हमेशा अलग सोच के साथ पैदा होते हैं और सवाल पैदा करते हैं। सवाल करते हैं तो बवाल और बगावत दोनों होते हैं। आप कितनी भी ताकत लगा लो, पूरी दुनिया को एक लॉजिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि साइंस, रिलीजन, एथियज्म कभी नहीं मिलेगा। अगर आप 100 लोग होंगे तो 2-3 जनरेशन तक वो एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन कुछ जनरेशन बाद वो खुद सवाल करने लगते हैं। अब जैसे कि ये सोचना कि धरती फ्लैट है, तो ये 100% सही सवाल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट सीम्स व्हेन वी लुक एट थिंग्स अराउंड कि भाई सब चीज़ फ्लैट है, तभी हम आपस होल्ड कर पाते हैं। लेकिन जब आप सोचोगे कि भाई एक चीज़ सूरज निकलता है इधर से कहीं जाता है, तो ये क्या कोई धरती में कोई छेद वेद तो होगा?
तो कितनी जनरेशन ऐसे निकल जाएंगी, ये सवाल रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद एक आदमी ज़रूर है जो उसको ढूंढने निकलेगा और छोर को ढूंढेगा और पता चलेगा कि आप अर्थ का पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लो ना तो कोई छोर है ही नहीं। और ये ऐसा केवल दो ही कंडीशन में पॉसिबल है कि धरती या तो गोल है या फिर आपका जो सन है उसका कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। अगर मुझे साइंस गाइड नहीं करती तो मैं बहुत दिन तक भी यही सोचता था। इसमें कुछ नहीं है, सवाल आप पूछिए और उसका जवाब आप ढूंढिए। एजुकेशन और लॉजिक आने के बाद देर और सवेर आदमी सवाल पैदा करता ही है, अंधकार और अनप्रूवन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। इंडिया का लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ेगा, एथिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, लोग सवाल करेंगे और रीजन अपने आप कम होगा। आप अभी भी कभी भी जाके बैक एंड में देख सकते हो कि यहाँ कभी जीरो था, अभी बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं। कर्मा और फेट पर अनपढ़ लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई सडन सक्सेस और फेलियर को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे समझें। आज की डेट में धार्मिक और कर्मा ओरिएंटेड होना खतरनाक हो सकता है। फैक्ट ये है कि आप क्या मानते हैं उससे नेचर और ब्रॉड टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ह्यूमन सोसाइटी और जियो पॉलिटिक्स में उसका कुछ फ़र्क पड़ता हो, लेकिन इन ब्रॉडर टर्म देर इज नो इफेक्ट ऑन एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई यूएस चाइना, they exploited earth and resources and led to huge carbon emission. Right now they have technological advancement because they started early, and if today other Asian or African countries start the same thing and would do the same thing तो उन पर बहुत ज़्यादा इम्पोजिशन लगेगा, लोग हंसेंगे। लेकिन बट दे themselves had no religion angle but totally uses और पावर ड्रिवन क्रेज था, उन्होंने धरती का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। और अगर आज हम वही करते हैं, या मान लो कि हम पेड़ काट के भाई कोई लाइन बिछाते हैं, कोई इंडस्ट्री डालते हैं, मेट्रो लाइन डालते हैं, कोई प्रोजेक्ट डालते हैं, तो बहुत लोग विरोध करेंगे। ये फैक्ट है कि भाई प्लांट भी ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, फिर वो आगे निकल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज की लड़ाई में मार्स और प्लेनेट के लिए चाइना और अमेरिका, रशिया, इन सब में कितना कंपटीशन है। इंडिया उसमें जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब ना कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं कुछ लेवल पे, लेकिन इनका ब्रॉडर टर्म में रिलीजियस एंगल से कोई यूजलेस हैं, कुछ नहीं है। जो देश पहले ज़्यादा बेहतर सोच रहा वही आगे निकलेगा और उसी का फ्यूचर है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अब क्योंकि अमेरिका ने कंप्यूटर्स में बहुत पहले इन्वेस्ट कर दिया था, तो आज उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिसोर्स है वो इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया उसको किसी भी लेवल पर नहीं बीट कर सकता। आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनसे जितने भी पासवर्ड आप बनाओगे उनको वो आसानी से क्रैक कर सकता है, क्योंकि आपके पास इंटेल के अलावा और दूसरे कोई प्रोसेसर है ही नहीं। सारे प्रोसेसर उनके ही बनाए और उन्हें पता है कि उसकी पावर कितनी है, वो कितनी रेंडमनेस उसमें ला सकता है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं? थैंक यू।